जी जुल्फ़िकार साहब। देखिए, इस वक्त तक तो जो चार्जशीट उनको दिया गया है और उसके बाद ट्रायल उनका शुरू हो जाएगा, इसका मतलब एनफ एनफ एविडेंसेस जो है वो इकट्ठी की जा चुकी हैं। अब जरे में वो अपने आप को उनको सहूलत भी है कि उनके वकील और वो डिफेंस कर सकें उनको। लेकिन बड़ा कम ऐसे हुआ है अगर आप उसको देखें पाकिस्तान की हिस्ट्री में, और ये अगर हुआ है तो वो फिर सख्ती से हुआ है, उस पर अमल दरामद। सारी दुनिया को इस वक्त, सारे पाकिस्तान को इस वक्त एक इंडिकेशन हो गया है कि जरूर सजा होगी, क्योंकि एनफ एविडेंसेस उनके पास दी जा चुकी हैं। अब इसके बाद अगर इनको होता है तो इनसे जुड़े हुए दूसरे लोग भी जरूर इसके उसमें आएंगे और ये मुश्किलात उनके लिए भी बढ़ जाएंगी। अब उसके बाद क्या इम्प्लीकेशन होती है, क्योंकि एक चीज तो बहुत वाजे है, मेरे ख्याल में फौज ने इस चीज को कम से कम वाजे कर दिया है कि हमारे दरमियान का कोई बंदा हो, बाहर का हो, अगर इस तरह के मामलात में वो मुलव्वस पाया जाता है और होता है, उनसे आप कोई नरमी नहीं, जीरो टॉलरेंस, और आपने सख्ती से निपटा जाए उससे। सियासत पर उसके क्या असरात होते हैं वो आने वाले दिन बताएंगे, और ज्यों ज्यों चीज़ें ये बढ़ेंगी और उसके बाद जो हालात बदलेंगे और असरात होंगे जिन लोगों पर, जिन पर सख्तियाँ आएंगी, फिर शायद हम कुछ इस काबिल हो सकें, उसका कोई कंक्लूजन ड्रा कर सके। लेकिन इस हद तक मेरा अपना ये ख्याल है कि ज़रूर उनके लिए भी मुश्किलात शुरू हो गई हैं, जिनसे लिंक किया जा रहा था और जिनकी वजह से इन पे हाथ डला है। जी एहतशाम साहब, एक और चीज़ भी ऐड ऑन करते जाइएगा। आज हम ये देख रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो आईनी बेंच है, उसके सामने मिलिट्री ट्रायल जो कहा जा रहा है, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल, इस पर लतीफ़ खोसा साहब ने एक दरख्वास्त भी दी थी, वो जुमेरात को मुलतवी कर दी है। एक तो ये टाइमिंग, दूसरी चीज़ एक और चीज़ की टाइमिंग भी हमें मद्देनज़र रखना होगी। कहा यह जा रहा है कि PTI अब हुकूमत से मुज़ाकरात करने के लिए रेडी हो गई है, तैयार हो गई है। इस सिलसिले में कमेटी भी कायम की जा रही है, तो कैसे देख रहे हैं अब आप? अब ना देखें, जहाँ तक कमेटी बनाने की बात है वो तो मेरा ख्याल है मजाक के तौर पे ही लग रहा है, कोई सीरियसली उनको नहीं ले रहा है ऐसा। उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं कि जी हम सियासतदानों से भी बात करने के लिए तैयार हैं, हम फरिश्तों से भी करने के लिए तैयार हैं, रेफ़र किसी और को कर रहे होते हैं। देखिए, इसका तो बेहतरीन तरीका तो ये आमना कि वो जाएँ स्पीकर के पास या सेनेट चेयरमैन के पास जाएँ, उन्हें कहा जी कि हम बातचीत करना चाहते हैं, हमने अनाउंस कर दिया, आप बताएँ क्या करना है, हाउ टू गो अबाउट इट। तो वो फिर मेरा ख्याल है रास्ता निकलेगा। अभी ये बयान देने से या सिर्फ क्या मानने कमेटी का ऐलान कर दिया और फिर तस्दीक के लहजे में बात करें कि जी फरिश्तों से भी बात हो सकती है, तो इस तरह बात नहीं होगी। लेकिन जहाँ तक फरिश्तों से बात है वो तो बड़ा वाज़े तौर पे आपको बार बार कह चुके हैं, हमने आपसे बात नहीं करनी। इन्होंने नाम लेके कहा कि हमने आपसे ही बात करनी है, आप तो टोडी हैं, आप तो बिल्कुल पपेट हैं, आपसे तो हम बात ही नहीं करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि हमना कि ये कोई बातचीत नेगोशिएशन इससे सीरियस तरीके से शुरू हो सकती हैं, अनलेस कि आप बाकायदा गवर्नमेंट के किसी ऑफिशियल से मिलें या आपके जो हुकूमत के इवन सियासी मुखालफीन हैं चले जाएँ, आप जैक साहब के पास चले जाएँ, फजल रहमान के पास चले जाएँ, उन्हें कहेंगे जी हम ये बातचीत का दरवाज़ा खोलना चाहते हैं, आएँ, सियासी लोग बात करते हैं। लेकिन मसला तो यही है कि एक दफ़ा ये बात करते हैं, बातचीत के लिए तैयार है, तो उसके बाद सारे लोग कहते हैं कि जी ये तो फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, इसको तो हम मानते ही नहीं है, तस्लीम नहीं करते। तो मेरा नहीं ख्याल कि आमना उस तरफ मामला जा सकता है। तो इसका तो बेहतरीन तरीका यही है कि जी अगर आपने अपने आप को बचाना है और अगर आप समझते हैं 9 मई का जो सारा मामला है जिसके गिर्द घूमता है, तो अब तो लोग बड़ा वाज़े तौर पर आमना कह रहे हैं कि रिसरेक्शन, ये 6 जनवरी 2021 को जो कैपिटल हिल पे हमला हुआ था, एक अरसा तक प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसको अवॉइड किया। उसके बाद फिर आपने देखा कि जब वो 2020 का इलेक्शन हार गए थे तो फिर क्या हुआ था, वो पता चल गया लोगों को कि 5.5 करोड़ जो वोट था उनका मेल के ज़रिए आया था, वो किस तरीके से बाइडन के पास चला गया। अभी भी इनको लग रहा था कि शायद ये होगा, 7.5 करोड़ वोट मेल से पड़ा था। फिर अपनी रैलीज़ में उन्होंने डिस्टेंस किया, उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा कि मैंने किसी को ऑर्डर नहीं किया था, ये जो हुआ है गलत हुआ है, कंडेम किया। उसके बाद उनका रास्ता बना। तो देखिए, तो अगर वो डिस्टेंस कर लेते हैं तो फिर आप कह रहे हैं कि ये ट्रायल से बच जाएंगे। आमना, मेरा अपना ख्याल है कि मेरी ज़ाती ओपिनियन यह है कि ट्रायल से भी बच जाएंगे,
क्योंकि देखें अदारे जो है ना वो कहते हैं रियासत माँ की तरह होती है, कोई भी नहीं चाहता कि ये मामला इस हद तक आगे चला जाए कि नुकसान हो। अब इसको अवॉइड करने का तरीका यही है कि जी भी आप बैठ के बात करें। अब आप 9 मई की जो बात होती है, अब्दुल्ला साहब कहते हैं मैं जाके बात की मैंने इनसे और वो सारी बातें मानते हैं, इस बात पे नहीं आते कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। भाई आप माफ़ी नहीं मांगें तो कम से कम वो जो 5-7 जो ऑडियो वीडियो मौजूद हैं, आखिरी आई थी इनकी शफकत महमूद साहब वज़ीर तालीम है, बड़ा वाज़े तौर पे उनको कहा जा रहा है कि जी बानी PTI ने कहा है आपने हर सूरत में पहुंचना है उधर जना हाउस में। तो उन्होंने फिर कहा, मैंने खुद सुनी है, आपको निकाल के देख लें कि सुसाइडल पाथ पे आप जा रहे हैं, ये रियासत पे हमला की बात होगी, कोट एंड कोट बता रहा हूँ, किसी सूरत में कामयाब नहीं होगी और मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। आमना वो आज तक अपने जाके घर में बैठ के इस पर उन्होंने बात नहीं की। तो मेरा नहीं ख्याल है कि 250 अपनी जिसको कहते हैं छावनियों पे जाके आप हमले करने के बाद ना सिर्फ उसको कि मैंने नहीं किया, उसके बाद आप कहें फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, आप डेली टेलीग्राफ में आर्टिकल लिखे हैं, गार्डियन में लिखे हैं कि इन्होंने खुद करवाया, तो मेरा ख्याल है कोई नहीं मानेगा। और मैं एक आपको बड़ा वाज़े तौर पर बता दूँ, आमना वो कहते हैं हमें आपने बहुत बदनाम कर लिया है, आपके यूट्यूबर ये वो लोग सारा कुछ कर रहे हैं। अब इस खबर के प्रेशर के बाद ये जो आप देख रहे हैं, ये एक प्रेशर तो है PTI पे, अब जो ये खबर हम देख रहे हैं एहतशाम साहब क्विकली, तो इसके बाद आप समझते हैं कि कुछ नरमी पैदा होगी, फ्लेक्सिबिलिटी मजीद शो करवाएगी PTI? आमना देखें, ये आपका अच्छा सवाल है। देखें ये जो अब लेटेस्ट वाक़या हो गया ना, जिसकी सारे लोगों ने, हमारे दोस्तों ने बात कर ली है, ये जो फैज़ हमीद वाला मामला है। देखें फैज़ हमीद के मामले को आप इस तरह देख लें आमना कि पाकिस्तान की फ़ौज के जो वर्स्ट क्रिटिक भी हैं वो 3 बातें मानते हैं। वो क्या है कि जी इनकी एक अपनी साख है, रेपुटेशन पे चलते हैं, डिसिप्लिन इनका है, तीसरा इन हाउस इनका अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है। उसके तहत जिस तरह अभी दानिश बता रहे थे, सारी डिटेल बता दी कौन कौन किस वक्त इनके साथ क्या हुआ। तो सियासत में तो लोगों को छोड़ दिया जाता है, ये किसी को नहीं छोड़ते। तो अब देखें ना जिस तरीके से इख्तियारात का तजावज़ किया इन्होंने, आपने देखा कि जब ISF चीफ से इनको हटाया गया, इनको भेजा गया पेशावर, ज़ाहिर शाह जानते होंगे, वहाँ बैठ के भी उस वक्त इलेक्शन हो रहे थे इनके लोकल बॉडीज़ के दूसरे मरहले के, इन्होंने वहाँ इंटरफेरेंस की, वहाँ से उठा के इनको भावलपुर भेजा गया, वहाँ जाके भी आराम से नहीं बैठे। तो बाकी इतनी चीज़ें वाज़े तौर पर सामने आ गई हमने, तो कभी चीज़ें ठीक नहीं होंगी। आखिरी बात, ब्रूस रेडल एक आदमी है जो बोल उसको जानते हैं, 3 अमेरिका की हुकूमतों का एडवाइज़र रहा है, CIA के चीफ रहा है। उसने 2005 में किताब लिखी थी कि पाकिस्तान टूट जाएगा खुदा ना खास्ता। फिर 2011 में न्यूयॉर्क में उसका इनकाउंटर होता है सहाफ़ियों से, तो वो कहते हैं तुमने तो कहा था कि 2010 में पाकिस्तान टूट जाएगा, क्या हुआ? उन्होंने कहा मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ, अगर खुदा ना खास्ता, मैं ये कह रहा हूँ, उन्होंने तो नहीं कहा होगा कि पाकिस्तान को अगर किसी ने तोड़ना है तो फ़ौज को पहले तोड़े, फिर पाकिस्तान जो है ना वो टूटेगा। तो देखें बात यह है कि एक आप कोहेरेंट एक फोर्स आपकी वही है, इंटरनली एक्सटर्नली सब जगहों पे लड़ रहे हैं जब मर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।